तो आज हम जिस लेख पर बात करने वाले हैं उसका टाइटल ही बहुत पावरफुल है। आई डोंट नीड मोटिवेशन, आई नीड हीलिंग, बट हु विल हील मी। ये काउंसलर अजय भल्ला का लिखा हुआ एक लेख है। और ये सवाल मतलब हम सब ने कभी ना कभी फील किया है ना? बिल्कुल। कोई जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और एक दो दिन के लिए लगता है कि बस अब दुनिया बदल देंगे। हाँ, वो एनर्जी आती है। लेकिन फिर वो जोश, वो एनर्जी पता नहीं कहाँ चली जाती है और पीछे क्या रह जाता है? सिर्फ गिल्ट। मुझसे क्यों नहीं हो रहा? क्या मैं ही वीक हूं? राइट। तो अजय भल्ला का कोर आर्गुमेंट ये है कि प्रॉब्लम हमारी कंसिस्टेंसी में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम डीमोटिवेटेड नहीं हैं, हम अनहील्ड हैं। हम अंदरूनी घाव लेकर चल रहे हैं और एक जख्मी इंसान को मोटिवेशन के धक्के की नहीं, हीलिंग के मरहम की जरूरत होती है। चलिए इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोटिवेशन फेल क्यों होता है। अजय भल्ला कहते हैं कि शॉर्ट टर्म मोटिवेशन अक्सर लॉन्ग टर्म गिल्ट पैदा करता है। हाँ। क्योंकि जब वो बाहरी आवाज, वो स्पीच शांत होती है तो हमारे अंदर की आवाज हमें ही ब्लेम करने लगती है। ये तो बिल्कुल वही 5 किलोमीटर मोटिवेशन ट्रैप वाली बात हो गई जो लेख में है। स्पीकर स्टेज से चिल्लाता है, रोज सुबह 5 बजे उठो और 5 किलोमीटर दौड़ो। और हम जोश में आ जाते हैं। लेकिन ये ट्रैप इतना असरदार क्यों है? हम जानते हैं कि शायद ही काम नहीं करेगा, फिर भी फंस जाते हैं। क्योंकि हम प्रॉब्लम को गलत जगह देख रहे हैं। लेख के मुताबिक वजह ये नहीं है कि कोई आलसी है। अच्छा। वजह ये है कि आपका अनहील्ड मन आपसे लड़ रहा है। वो स्पीकर आपको बता सकता है कि क्या करना है, पर वो ये नहीं जानता कि आपके अंदर कौन सा दर्द है, कौन सी थकान है, या बचपन के कौन से पैटर्न्स आज भी। हाँ, कौन से पैटर्न्स आज भी आपको पीछे खींच रहे हैं। ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब जिसे हम आलस या प्रोक्रास्टिनेशन समझ रहे हैं, वो असल में हमारे मन का एक डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है। एग्जैक्टली। कि भाई मैं पहले से इतना बोझ लेके चल रहा हूँ, मुझ पर एक और गोल का बोझ मत डालो। बिल्कुल। जख्मी लोगों को मोटिवेशन नहीं, हीलिंग चाहिए। वो कहते हैं कि ये टूटी हुई गाड़ी में पेट्रोल डालने जैसा है। गाड़ी को पेट्रोल नहीं, रिपेयर चाहिए। वाओ, करेक्ट। ये तो काफी पावरफुल पॉइंट है। मोटिवेशन एक बाहरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जैसा है जो टेम्परेरी स्पीड बूस्ट देता है। जबकि हीलिंग तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रिपेयर करने जैसा है। एक बार ओएस ठीक हो गया तो सारे एप्लीकेशंस अपने आप स्मूथ चलने लगते हैं। डिसिप्लिन और अच्छी आदतें हीलिंग का बाय प्रोडक्ट है, गोल नहीं। तो ये घाव ये आते कहाँ से हैं? काउंसलर अजय भल्ला इस पर भी कुछ कहते हैं। हाँ, और ये हिस्सा शायद सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। वो लिखते हैं कि बचपन से हमें मशीनों की तरह ट्रेन किया गया है। स्कूल ने स्कोर करना सिखाया, कॉलेज ने compete करना सिखाया, और समाज ने हसल करना। हमें सब कुछ बाहर ठीक करना सिखाया गया, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि जब अंदर तूफान उठे तो उसके साथ बैठना कैसे है। और इसीलिए शायद जब हम अकेले होते हैं तो हम उस खालीपन से भागने के लिए फोन उठा लेते हैं या कुछ और करने लगते हैं। बिल्कुल। और यही भल्ला एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं। वो कहते हैं, स्टिलनेस इज नॉट लेजीनेस, इट इज रिपेयर। वाओ। यानी चुपचाप बैठना आलस नहीं है, ये मरम्मत है। हमारा समाज प्रोडक्टिविटी को इतना पूछता है कि हम हीलिंग को आलस समझने की गलती कर बैठते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम समझ आ गई, उसकी जड़ भी समझ आ गई, पर सोल्यूशन क्या है? हीलिंग का पहला कदम क्या है? अजय भल्ला का दिया सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, शायद इतना सिंपल कि हमें यकीन ही ना हो। वो कहते हैं, रोज 45 मिनट सिर्फ अपने साथ चुपचाप बैठो। बस नो फोन, नो म्यूजिक, नो डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन 45 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सुनने में आसान लगता है, पर आज की दुनिया में ये तो लगभग नामुमकिन है। मन 1000 जगह भागेगा, बेचैनी होगी। हाँ, होगी। और लेख का तर्क यही है कि हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम असल में कह रहे हैं कि हम खुद को फेस करने से बच रहे हैं। भला कहते हैं, बस एक नेटफ्लिक्स एपिसोड को सैक्रिफाइस कर दो। वही 45 मिनट्स जो स्क्रॉलिंग में वेस्ट हो सकते हैं, वो आपके अंदर की दुनिया को दोबारा बना सकते हैं। तो ये एक तरह का मेडिटेशन हुआ। हाँ, पर किसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक वाला नहीं। ये सबसे नेचुरल, सबसे ऑनेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस बैठना है, सुनना है, महसूस करना है। अपने विचारों से लड़ना नहीं है। नहीं, उन्हें आने जाने देना है। इसी प्रैक्टिस को वो 90 डे हीलिंग चैलेंज कहते हैं। 90 दिन तक रोज 45 मिनट बस खुद के साथ। वो कहते हैं, इसे करके देखो और देखो कैसे आपका मन शांत होता है, थॉट्स क्लियर होते हैं और अंदर का शोर
वो थम जाता है। तो मतलब असली लड़ाई दुनिया से है ही नहीं, अपने ही विचारों से है। अंत में काउंसलर अजय भल्ला का लेख एक सीधी सच्चाई सामने रखता है। कोई स्पीकर आपको इंस्पायर कर सकता है, पर हील सिर्फ आप खुद को कर सकते हैं। सही बात है। जब तक आप अपने साथ समय नहीं बिताएंगे, दुनिया की कोई थेरेपी या टेक्निक आपको पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती। The only way out is in। ये बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हो अगर जिस आलस या टालमटोल को हम अपनी सबसे बड़ी कमी समझते हैं, वो असल में हमारे मन का एक सिग्नल हो, एक साइन कि वो थक चुका है और उसे रिपेयर की जरूरत है। तो क्या ज्यादा करने का पहला कदम असल में कुछ देर के लिए कुछ ना करना है? अगर हीलिंग का कोई और असली तरीका है तो मैं सीखने के लिए तैयार हूं। तब तक यही एक प्रैक्टिस है जिसने समय की कसौटी पर खरा उतरा है। बैठो, स्थिर रहो, अपने साथ रहो और जीवन को तुम्हें हील करने दो। Last but not least, what I share on YouTube is only my perspective, not an imposed thought. If it resonates, keep it. If not, let it go with love. Your journey is yours. Walk in light. Rest assured, meditation is the ultimate medicine for the illusions we cling to. Every word I write, every thought I share, flows only through the grace of my Sadguru. And remember, in this journey of life, nothing, truly nothing, happens without the blessing of the Sadguru. फिर मिलेंगे. We will meet again, the fragrance will remain, only the cover will change. Till then, live a healthy, wealthy, blissful life. Rab Rakha.